ये 2011 से 2020 तक अगर इनकी बात करें तो कुल 200 से ज़्यादा बार ये लगभग रेप की शिकार। इस केस ने ये स्टेटमेंट दिया कि इसने पुरुष और महिला के बीच संबंध को बदल दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। पहले के शास्त्रार्थों में कहा जाता था कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। हाँ, लेकिन आज वर्तमान में देखें तो विश्व के मानव समाज में अगर पुरुष और महिला के कंपैरिजन में देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। सर्वाधिक शोषण देखने को मिलता है उनके विरुद्ध, कभी सामाजिक संस्कार के रूप में, कभी पारिवारिक रिश्ते के रूप में, कभी जेंडर के बेस पे, और सबसे ज़्यादा जो वर्तमान में महिलाओं के शोषण का रूप है रिश्तों में, वो है कि जब उनका पति पत्नी का रिश्ता चालू होता है। चाहे हम भारत में उठा के देखें चाहे विश्व में उठा के देखें, सर्वाधिक शोषण उनके साथ अगर महिला जीवन काल में महिलाओं के साथ देखने को मिलता है तो जब उनका हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ चालू होती है। तो ये समस्या पूरे विश्व स्तर पे। ऐसे ही एक हादसा हुआ है फ्रांस में, जो अभी हाल में फ्रांस के कोर्ट में ट्रायल के रूप में चल रहा है, जिस पर हम भरोसा करके अपना सारा घर बार छोड़ के स्त्री चली जाती है, ये हमारा सुरक्षा करेगा, हम इसके साथ एक अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन वही जब उस नीच कर्म पे उतर जाए, वही उसके साथ अत्याचार करने लगे, वही उसका शोषण करने लगे, तो वो कहाँ जाएगी? कैसी एक स्त्री अब पुरुष पे कैसे भरोसा कर पाएगी? तो ये केस ये भी कह रहा है कि इसके बाद से पुरुष और महिला के बीच में संबंधों में शक पैदा होगी और संबंधों की मधुरता में कमी आ जाएगी। अब अच्छा, ये हादसा क्या है, क्या, आइए बात करते हैं इस पर। अभी समाज में सबसे चिंता का विषय बना हुआ है कि मैरिटल रेप, कि महिलाओं के साथ शादी के बाद सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं देखने को मिलती। अब लोग सोचते हैं कि शादी हुई फिर रेप कैसा? रेप इन द सेंस ऐसा है कि पुरुष अपनी इच्छा अनुसार उससे शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसकी इच्छा नहीं है, ये इसका स्वास्थ्य नहीं सही है या वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी दिन, फिर भी पुरुष फोर्सफुली उसके साथ संबंध बनाता है। इस ऐसे तमाम केसेस देखने को मिले हैं, इसीलिए इसे मैरिटल रेप के नाम से भी जाना जाता है। तो मैरिटल रेप तब भी चलो उससे निम्न किस्म का नीच कर्म है, लेकिन यहाँ पर सबसे फ्रांस की वो महिला जिसका पति डोमिनिक पेलिकाट, और ये गीजल पेलिकाट है, इनका नाम गीजल पेलिकाट है, इसका पति डोमिनिक पेलिकाट है, जो इनके साथ इनको ड्रग्स देकर नशे के हालत में कर कर ऐसे तमाम लोगों से इनका रेप करवाया। अब पैसे के लालच में ऐसा करवाया या मानसिक रूप से वो ग्रसित था या कोई ईर्षा थी, फिलहाल चाहे जो भी हो, लेकिन थी तो इनकी पत्नी। और इस तरीके से नीच नीच कर्म करना पूरी दुनिया के सामने एक निंदनीय कार्य है, और पूरी दुनिया में ये पति पत्नी के रिश्ते में एक सवाल पैदा कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं ना बार बार कि हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं इलाहाबाद में रहता था, वहाँ पढ़ाई करता था, तो मैंने देखा कि शहर में, खास तौर पे शहर में महिलाओं की हालत इतनी ख़राब है कि वो सुबह जो जॉब नहीं करती हैं, कोई काम नहीं करती, वो खाना बनाएंगी, फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद उसी चार दीवारी उसी कमरे के अंदर घूमना, टाइम पास करना, टीवी देखना, कुर्सी लगा के बैठे रखना, फिर शाम हुई फिर सो जाना, फिर सुबह उठना उसी चार दीवारी के अंदर। मतलब उनका जीवन काल में 2-3 साल वहाँ रहने के दौरान देखा यही है। सुबह हुई, कुर्सी खाना पीना खाएंगे, कुर्सी लगा के बैठ गई, फिर शाम हुआ सो गए। मतलब क्या ही जीवन है, इससे बदतर जीवन क्या ही हो सकता है। इसलिए जिन लड़कियों के मन में है ना कि हम पढ़ेंगे नहीं, कोई जॉब नहीं करेंगे, हम तो सुंदर हैं, हमारी शादी किसी सरकारी नौकरी वाले या नौकरी वाले के साथ हो जाएगी, क्या करोगे? नौकरी वाले या सरकारी नौकरी वाले के साथ हो जाएगी तो करोगे क्या? उसके लिए खाना तैयार करोगे, उसी चरदीवारी के अंदर बंद रखना है, क्योंकि कोई तो आज़ादी देगा नहीं कि जाओ घूम के आओ मार्केट में। इसलिए आपको कहते हैं ना बार बार पढ़िए, डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि आप पढ़ेंगे, अपने पैर पर रहेंगे, नौकरी करेंगे, कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, डिपेंड करती है कि उसकी परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में कोई कार्य किया गया है। तो जब भी ऐसे नीच कर्म पे कोई उतर आएगा तो कम से कम आप अपने जीवन को सुरक्षित तो कर पाएंगी। महिलाएं इस केस में क्यों शिकार हो जाती है? केवल वो डिपेंडेंट की वजह से, आर्थिक रूप से, और वो सोचती है कि हमारा जीवन रोजी रोटी कैसे चलेगा, और ख़ास तौर पे उनके परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि वो लड़ नहीं पाता है। लोग सोचता है कि लोग क्या कहेंगे,
उसको समझाता है कि नहीं, धीरे धीरे देखो, बदलने की कोशिश करो, बदल जाएगा। मतलब ऐसी तमाम घटनाएं मैंने देखा है कि जिस बेटी को उन्होंने 18 साल, 20 साल, 21 साल अपने घर में पाला है, कभी उसके आचरण पे शक नहीं किया, लेकिन शादी के बाद उसका पति, उसके ससुराल वाले उसके आचरण पे आरोप लगा के उसका शोषण करते हैं, मानसिक हो या मारना पीटना, गाली देना। और वो जब अपने घर में बताती है तो वही बाप, वही भाई अपनी ही बहन या बेटी पर शक करने लगता है, नहीं तुमने कुछ गलती किया होगा तब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता, तुम ही सुधर जाओ, अगर कह रहे हैं तो सुनो, कुछ दिन में हो सकता है सही हो जाए। मतलब ऐसी स्थिति आती है। इसलिए आप सेल्फ डिपेंडेंट होइए, पढ़िए। कभी भी ऐसी बुरी हालात आए तो मजबूर मत रहिए किसी के साथ रहने के लिए। और ये जो शोषण देखने को मिलता है उसका रीज़न ये है, केवल डिपेंडेंट होने की वजह से। तो ये इनके साथ हुआ केस क्या कि ये 2011 से 2020 तक इस हादसे का शिकार हुई। शादी के बाद इनका पति करता क्या था, इनको ड्रग्स देता, ड्रग्स के बाद ये नशे की हालत में चली जाती है, बेहोश अवस्था में हो जाती है और लोगों को बुलाता, उनसे रेप करवाता। इत, मतलब इतना नीच कोई हो ही कैसा सकता है, समझ में नहीं आता। ये 2011 से 2020 तक अगर इनकी बात करें तो कुल 200 से ज़्यादा बार ये लगभग रेप की शिकार हुई, जिसमें से लगभग 150 बार इनके पति ने किया और उसमें से 50, 60, 70 बार ऐसे रहे जब दूसरे लोगों से इनका रेप कराया गया। सोचिए किस हालात से गुजरे होंगे, इनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई होगी। फिर अंततः इन्होंने किसी तरीके से हिम्मत किया और उसके खिलाफ कंप्लेन की। कंप्लेन की तो उसी की कोर्ट में सुनवाई हुई पिछले मंगलवार को। पिछले मंगलवार की बात करें तो 26 तारीख को, जिसमें जो इनका पति है डोमिनिक पेलिकाट, जो अपराधी है, उसको 20 साल की सज़ा दी गई और अन्य लोगों की भी सज़ा की मांग की जा रही है। जो अन्य लोगों की सज़ा के लिए जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तो बात हो रही थी, तो उन्होंने लेकर दलीलें क्या दी, जो अन्य लोग थे, कह रहे कि हमें पता नहीं था हमने क्या किया। तो उन्होंने तब ये गीजेल पेलिकाट, इन्होंने सवाल किया कि क्या आप जब कमरे में गए, बेडरूम में गए और आपने देखा कि एक मोशनलेस बॉडी है, मतलब स्थिर अवस्था में एक शरीर पड़ी है बेहोश अवस्था में, तो क्या आपके मन में कुछ आया नहीं, आपने कुछ सोचा नहीं, आपने तुरंत कमरा क्यों नहीं छोड़ दिया और तुरंत पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं की, और आप अभी अनजान बन रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला। ये रेप की घटनाएं इंडिया भर में नहीं होती, पूरे विश्व स्तर पर होती है, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन इतना है कि इसकी घटनाएं बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये घटनाएं पूरे विश्व स्तर पर देखने को मिलती है। इसका रीज़न केवल अशिक्षा ही नहीं कर सकते, लोगों की मानसिक स्थिति हो सकती है। इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि जेंडर या सुंदरता के बेस पे अट्रैक्शन होता है, ये उनकी मानसिक स्थिति है। उनका ऐसा मानसिकता बन चुकी है कि जब दूसरे घर की लड़की होगी, दूसरे की बहन होगी, दूसरे की बेटी होगी, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में देखने लगते हैं, अपने अपने सुख के रूप में देखने लगते हैं। तब वो ऐसी मानसिकता के साथ उसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो गिजेल पेलिकाट हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग ये 71 साल की हो चुकी हैं। अब 20 साल, लगभग 10 साल तक, 11 साल तक शोषण सहने के बाद लगभग इन्होंने आवाज़ उठाई और उसके खिलाफ फ्रांस के कोर्ट में न्याय मिला। अभी ये मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि ऐसे तमाम दुर्घटनाओं को, ऐसे तमाम तमाम परिस्थितियों को समाज में रोका जा सके। पत्नी पूर्ण रूप से पति पर डिपेंडेंट ना रहे, ऐसा कुछ कानून होना चाहिए। जब भी उसके साथ बदतमीजी किया जाए तो, फिलहाल ऐसे कानून हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारा सामाजिक दबाव होता है, क्योंकि आप देखे होंगे कभी कभी आप कई डिसीजन ऐसे लेते हैं जिसमें आपकी इच्छा नहीं होती, समाज की दबाव में लेते हैं। खासतौर पर हम भारतीय समाज में बात करें तो स्टूडेंट की बात करें, वो कई बार ऐसे चीज़ें बनने के लिए या ऐसी चीज़ में तैयारी में लग जाते हैं जो उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन घर वाले चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, इसलिए लग जाते हैं। ऐसे सामाजिक दबाव में तमाम गलत डिसीजन भी लिए जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि महिलाएं आवाज़ नहीं उठा पाती, उनके साथ शोषण होता है तब भी, लेकिन हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और कुछ ऐसा किया जाए, ऐसी जागरूकता फैलाई जाए कि महिलाएं अब ऐसे शोषण को सहन ना करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिले। तो फाइनली फ्रांस के कोर्ट ने डोमिनिक पेलिकाट, जो इनके पति हैं, जो अपराधी हैं मेन रूप से, उसको 20 साल की सज़ा दी है। सज़ा देना अपनी जगह है, लेकिन बताइए जब किसी का आबरू लूट जाए तो उसको वापस किया जा सकता है क्या? उसकी तो उम्र ख़त्म हो गई,
जिस मानसिक परिस्थिति से गुजरी तो उसको तो वापस नहीं कर सकते। तो किसी के जीवन को इस तरीके से नीच कर्म करके किसी के जीवन को खराब मत करिए।